आज हम बात करेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर में इन फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के आज हम डेफिनेशन जानते हैं। तो इसमें है तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज अ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल इन मोशन। इसका मीन्स है कि जब फ्लूइड है जो कि रेस्ट के साथ साथ मोशन में भी जब हम उसकी स्टडी पर एनालिसिस करते हैं तो उसे फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लूइड की। फ्लूइड क्या है। तो फ्लूइड में भी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। इट हैज़ नो डिफाइंड शेप ऑफ इट्स ओन बट कन्फर्म्स टू द शेप टू द कंटेनिंग वेसल। मतलब फ्लूइड एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा पदार्थ है जो फ्लो करने के लिए कैपेबल होता है, बट उसकी कोई एक डिफाइन वेल डिफाइंड शेप नहीं होती है अपनी, और पर इसमें एक कन्फर्म शेप होती है कि उसे जो भी कंटेनिंग वेसल में डालेंगे तो वह उसी वेसल अकॉर्डिंग टू वेसल उसे एडप्ट कर लेगा। उसे फ्लूइड कहते हैं। नंबर हम 3 बात करते हैं प्रेशर। वॉट इज द प्रेशर इज अ वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड मैकेनिज्म। तो इट इज डिफाइन एज अ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब है कि जब फोर्स एक्टिंग करता है पर यूनिट एरिया, जैसे कि इस डायग्राम में ये आपके सामने बना हुआ है, जैसे कि ये आपका यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपका जो प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर इसके बीच में जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्रेशर है, उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और उसके बाद जो ग्रेस प्रेशर लग रहा है उसके जो इसके फोर्स पर जो जो इसके एरिया पर फोर्स एक्टिंग करता है उसे प्रेशर कहते हैं। तो जी एक स्केलर क्वांटिटी है एंड इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू द 101,325 इक्वल के बराबर होता है। तो हम चलो इसके साथ साथ हम एक न्यूमेरिकल भी करते हैं। इस न्यूमेरिकल में है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर by pressure sensor if an atom pressure of a fluid is 2 atoms, gauge pressure is 5 atmospheric and difference pressure in 3 atom। तो इसके लिए एक पहले से ही वेल डिफाइंड एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि P एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू P एटमॉस्फेयर प्लस गेज प्रेशर। तो इसमें 2 आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे हुआ है और ये गेज प्रेशर दे चुके हैं। तो इसका जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो 7 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे फ्लूइड प्रॉपर्टी की। ये बहुत सारी मेन प्रॉपर्टी हैं इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम बात करते हैं डेंसिटी, और इसे हम रो से डिनोट करते हैं, और इसे मास डेंसिटी भी कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस एंड मतलब इसके मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास में पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो रो इक्वल टू m अपॉन वी, इसके यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसमें स्टैंडर्ड वाटर की जो वैल्यू होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यों होती है। तो अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। तो इट इज डिफाइन एज अ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये आपका स्मॉल w इक्वल टू कैपिटल W अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू, तो कैपिटल W इज इक्वल टू द mg अपॉन v एंड m अपॉन v इज इक्वल टू द रो। तो इक्वल टू देन स्मॉल w इज इक्वल टू द रो जी। तो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वेट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है आज हम वेरी इजी वर्ड्स में समझते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड की डेंसिटी है विद रेस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। जो
डेंसिटी फ्लूइड की है ना, उसके अपॉन में जो स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है, जैसे कि लिक्विड का वाटर और गैस का जो भी कोई एनी कोई गैस एंड उसके अलावा तो हर एक स्टैंडर्ड फ्लूइड की अलग अलग वैल्यू होती है। अब हम बात करते हैं डायनामिक विस्कोसिटी की। अब डायनामिक विस्कोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। इसमें क्या होता है, टू एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड resist the motion of each other. Such a fundamental property of a fluid is known as viscosity or dynamic viscosity, denoted by mu, and therefore friction force between the adjacent layer is known as a viscous shear force। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, इसका मीन्स ये है कि जैसे कि टू एडजेसेंट लेयर जो कि पैरेलल, जैसे कि वाटर की जब लेयर होती हैं वो पैरेलल बढ़ती हैं, तो पैरेलल आगे जाती हैं, तो जो उस दोनों लेयर को हम एडजेसेंट लेयर कहते हैं। तो वह उन जो विस्कोसिटी है वो फ्लूइड की जो मोशन को उसको रेस्ट करती है, रोकती है, वह उसकी एक दूसरे को ईच अदर, यानी सच अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी फ्लूइड नोन एज विस्कोसिटी डायनामिक। देयरफॉर इसलिए फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द एडजेसेंट लेयर, इनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जिसे हम विस्कस शियर फोर्स भी कहते हैं। अब हम इस डायग्राम से समझते हैं, जो कि इसका एरिया यू प्लस डी यू अपन विद रेस्पेक्ट टाइम टी एंड जी आपका एंगल है डी थीटा। तो हम इसे टेन थीटा इक्वल टू डी यू डी टी अपॉन डी बाई। डी थीटा इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो हम इसे निगलेक्ट कर देंगे, तो ये बचेगा आपका डी थीटा इक्वल टू डी यू डी टी अपॉन डी वाई, एंड डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई होगा। इसके साथ ही तो वेयर डी थीटा अपॉन डी टी क्या होगा, रेट ऑफ एंगुलर शियर डिफॉर्मेशन, एंड डी यू अपॉन डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। कॉजेस ऑफ विस्कोसिटी एंड मैनी काइंड्स ऑफ कॉजेस ऑफ विस्कोसिटी, बट हम कोई 2-3 कॉजेस के बारे में जानते हैं। जैसे कॉजेस ऑफ विस्कोसिटी में सबसे पहले बेसिक कॉजेस ऑफ विस्कोसिटी इज कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। मतलब सबसे फर्स्टली जो कोहेसिव फोर्स जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो कि एक दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंट्रैक्शन द अट्रैक्शन का फोर्स लगता है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जो बिकॉज इन केज ऑफ फ्लूइड कोहेसिव फोर्स इज हाई एंड इन केज ऑफ गैसेस कोहेसिव फोर्स इज लो। जो लिक्विड का कोहेसिव फोर्स होता है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही हाई होता है, एंड जो इन केज ऑफ मतलब गैस की कंपेयर में बहुत कम होता है, गैस कम होता है लिक्विड की अपेक्षा में। देयरफॉर विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज वेरी हाई गैस कंपेयर टू विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। अब हम डिपेंड्स ऑफ विस्कोसिटी टेम्परेचर। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब जो लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ हम अगर उसे मेजर करेंगे तो वो डिक्रीज होगी, एंड इसके बिल्कुल अपोजिट जो गैसेस की विस्कोसिटी है टेम्परेचर के हमारा मेजर करने पर वो इंक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शियर बिटवीन द लेयर ऑफ फ्लूइड इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन। मतलब जो टाव है ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को नोट करता है, प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी, जो कि हमने पहले पढ़ चुकी है, जिसे हम रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन कहते हैं, एंड डी यू अपॉन डी वाई जो कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो हम टाव इक्वल टू इसको प्रोपोर्शनलिटी म्यू जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट है, एंड डी यू अपॉन डी वाई, और हम इसको एक लीनियर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड टाव एंड ये डी इक्वल टू अपॉन डी यू अपॉन डी वाई, एंड वेयर म्यू इज proportionality constant and property of a fluid, and which is known as viscosity और डायनामिक विस्कोसिटी। इसकी यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है। अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है जो रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी इज कॉल्ड अ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डिनोटेड बाय द वी इक्वल टू म्यू अपॉन रो।
जो कि रेशियो होता है एक डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का, उसे हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड की। तो ऑल द फ्लूइड विच ओबे न्यूटोनियन फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी आर नॉन एज ए न्यूटोनियन फ्लूइड, जो कि न्यूटन्स लॉ को पालन करते हैं या उसके अंडर में वर्क करते हैं, हम उन्हें न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। देयर इज ए लीनियर रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ टाउ एंड डी थीटा अपॉन डी टी। एंड मतलब इसके एग्जांपल है एयर है, वाटर है, केरोसिन, पेट्रोल। एंड टाउ इक्वल टू म्यू अपॉन डी यू अपॉन डी वाई, टाउ इक्वल टू म्यू अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी, म्यू इक्वल टू टाउ अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी। अब हम बात करते हैं अपनी जो रिमेनिंग द न्यूटोनियन फ्लूइड द स्लोप ऑफ टाउ डी थीटा अपॉन डी टी टर्म नोट, मतलब इसका ये नोट जो मेन पॉइंट है, इन न्यूटोनियन फ्लूइड द विस्कोसिटी डू नॉट चेंज फॉर सेम फ्लूइड। मतलब सेम फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी न्यूटोनियन फ्लूइड में चेंज नहीं होगी, बट इसके अपोजिट नॉन हम पढ़ते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो द फ्लूइड विच डू नॉट फॉलो, मतलब जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उन्हें हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो ये एक नॉन लीनियर रिलेशन होता है। देयर इज ए नॉन रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड एंड टाउ एंड डी थीटा अपॉन डी टी। अब हम बात करते हैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हैविंग जीरो विस्कोसिटी, जिसकी विस्कोसिटी जीरो होती है, हम उसे आइडियल फ्लूइड कहते हैं। टाउ इक्वल टू जीरो। तो आइडियल फ्लूइड एग्जिट्स नहीं करती नेचर में, टू नॉट एक्चुअली एग्जिट्स इन नेचर। इट इज रिप्रेजेंट बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट हम करते हैं। अब हम बात करते हैं रियल फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड दैट हैव विस्कोसिटी, मतलब रियल फ्लूइड के पास कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है, एंड उनका जो मोशन होता है उसको हम विस्कस फ्लो कहते हैं। एंड ऑल द फ्लूइड इन एक्चुअल आर रियल, जो भी इस नेचर में फ्लूइड मौजूद हैं वो सारे रियल और एक्चुअल फ्लूइड होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और मैं ऐसे ही आपके लिए ये यूजफुल एंड बढ़िया कंटेंट लाता रहूँगा। धन्यवाद।